अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है जुनैद शाहिद और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम बात करने वाले हैं कैसे हम एक इंस्टॉलर बना सकते हैं एक WP एप्लीकेशन के लिए। इंस्टॉलर से मुराद है डिप्लॉयमेंट फेज़, जो कि लास्ट फेज़ होता है SDLC का, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का, जिसमें हमें एप्लीकेशन को डिप्लॉय करना होता है। लेकिन अगर आपकी वेब एप्लीकेशन है तो आप उसको होस्ट करते हैं इन सेंस ऑफ डिप्लॉयमेंट, लेकिन अगर आपकी एक विंडोज़ एप्लीकेशन है तो आप उसको प्रॉपर डिप्लॉय करते हैं। अगर आप WP एप्लीकेशन बनाते हैं और आप डिफ़ॉल्ट डिप्लॉयमेंट की तरफ जाते हैं, यानी कि पब्लिश की तरफ एप्लीकेशन को पब्लिश करते हैं, तो पब्लिश के 3 फेज़ हैं, जिसके अंदर 1 क्लिक है और सो ऑन, 2 और मेथड्स हैं जो कि माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड करता है विजुअल स्टूडियो के अंदर विंडोज़ के लिए। लेकिन अगर आप उसे स्टेप अहेड जाना चाहते हैं एक एडवांस वर्जन की तरफ, तो आप यूज़ कर सकते हैं सेटअप प्रोजेक्ट्स। सेटअप प्रोजेक्ट एक कंप्लीट डिप्लॉयमेंट सेटअप होता है जिसके अंदर आप सिर्फ exe अपने क्लाइंट को प्रोवाइड करते हैं। वो उस exe को क्लिक करता है, उसके बाद वो ब्राउज़ करता है कि किस फोल्डर में उसने अपनी तमाम लाइब्रेरीज़ को इंस्टॉल करना है। नेक्स्ट करेगा, वो सारा सॉफ्टवेयर आपका जो exe के अंदर कंपाइल्ड है वो डिकम्पाइल होके उस ब्राउज़र में जाके सेव हो जाएगा और वो आपका पूरा सॉफ्टवेयर एज इट इज़ वहाँ पे जाके डिप्लॉय हो जाएगा ऑटोमेटिकली। आपको कुछ भी करना नहीं पड़ेगा। तो ये चीज़ कहलाती है इंस्टॉलर या डिप्लॉयमेंट। मैं इसके ऊपर एक आर्टिकल भी लिख चुका हूँ जो कि junaidshahid.com पे आप रिव्यू कर सकते हैं और वहाँ से भी आप ये पूरा स्टेप फॉलो कर सकते हैं। इसके लिए मैंने काफ़ी R&D की और मेरे पास काफ़ी ऑप्शंस हैं इंस्टॉलर बनाने के लिए, लेकिन वो सारी पेड हैं जो कि बहुत अच्छी हैं। लेकिन वो पेड यानी कि हम उसको एजुकेशन पर्पज़ के लिए यूटिलाइज़ नहीं कर सकते, तो हम फ्रीवेयर को यूज़ करें। माइक्रोसॉफ्ट का एक अपना टेम्पलेट सेट है फ्रीवेयर का जो कि बहुत अच्छा है, जिसके अंदर आपको सेटअप प्रोजेक्ट भी मिलता है और एक कंप्लीट विजिट की ऑप्शन भी है। हम उसको यूटिलाइज़ करेंगे। मेरा उस चीज़ का जो लिंक होगा वो इस वीडियो के नीचे मैं एम्बेड कर दूंगा। आप वहाँ से जाके उस इंस्टॉलर को डाउनलोड कर लें और उसके बाद आपने उसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद वो आपको विजुअल स्टूडियो में ऑटोमेटिकली अवेलेबल हो जाएगा। आप चलते हैं विजुअल स्टूडियो की तरफ और यहाँ पे मैंने अपना एक सैम्पल प्रोजेक्ट ओपन किया हुआ है जुनैद WPF एप्लीकेशन है। इसको मैंने आर्टिकल पर्पज़ के लिए ऐड किया था। इसको फ़िलहाल मैं डिलीट कर देता हूँ और दोबारा से ऐड करता हूँ। ये आपका एक सोल्यूशन है WPF एप्लीकेशन का, या कोई भी आपकी विंडोज़ एप्लीकेशन है जिसके लिए आपने इंस्टॉलर बनाना है। आपने सिंपल सोल्यूशन पर राइट क्लिक करना है और यहाँ पे जाना है ऐड में और न्यू प्रोजेक्ट। आपका जो डिप्लॉयमेंट का एरिया है वो भी एक प्रोजेक्ट ही होगा। अगर आप टेम्पलेट यूज़ करें तो वो भी एक सेपरेट प्रोजेक्ट होगा जिसके अंदर आप रेफरेंस डिफाइन करेंगे कि किस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट आपने ये सेटअप को क्रिएट करना है। ये मैंने एक न्यू सेटअप बना लिया और यहाँ पे आपने आना है अदर प्रोजेक्ट टाइप्स में। जो मैंने वीडियो के अंदर लिंक दिया होगा वहाँ से आप उस एक्सटेंशन को डाउन करेंगे और इंस्टॉल जब कर लेंगे वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे अवेलेबल होगा अदर प्रोजेक्ट्स में विजुअल स्टूडियो इंस्टॉलर। आपने इसको सेलेक्ट करना है। अगर आपका वेब प्रोजेक्ट है तो इसको, अगर आपका exe और DLL बेस्ड है तो आपने इसको सेलेक्ट करना है, नाम दें और ओके करें। ये प्रोजेक्ट यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट फेज़ होता है वो होता है कि आपने DLL डिफाइन करनी होती है कि इस प्रोजेक्ट के अंदर कौन सी DLL को आप बाइंड करेंगे। अब यहाँ पे है एप्लीकेशन फोल्डर। इस फोल्डर के अंदर वो तमाम फाइल्स होंगी जिसको आपने यूज़र को एक्सट्रैक्ट करवाना है, यानी कि तमाम सोल्यूशन आपका इस फोल्डर में होगा। इस फोल्डर में होगा शॉर्टकट जो यूज़र के डेस्कटॉप पे आफ्टर इंस्टॉलेशन आ जाएगा, और ये होगा जो प्रोग्राम इधर से जो प्रोग्राम मेन्यू में आ जाएगा ऑटोमेटिकली आफ्टर इंस्टॉलेशन। तो हम एप्लीकेशन फोल्डर में जाएंगे, यहाँ पे आके हम राइट क्लिक करेंगे, ऐड करेंगे और प्रोजेक्ट आउटपुट। अब यहाँ पे आप अपना प्रोजेक्ट बताएंगे कि किस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट आपने डिप्लॉयमेंट क्रिएट करनी है या इंस्टॉलर क्रिएट करना है। अब आप बताएंगे उसकी प्राइमरी आउटपुट क्या है, सेलेक्ट कर लें कि आपने किस टाइप का वो प्रोजेक्ट है, किस टाइप की उसकी फाइल्स हैं। तो यहाँ पे देखें कंटेन द DLL एंड exe बिल्ट बाय द प्रोजेक्ट। अगर आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो जो आपके डिबग फोल्डर के अंदर बिन है उसके अंदर जितनी फाइल्स होंगी वो ऑटोमेटिकली इसके साथ बाइंड हो जाएंगी। मौके करता हूँ और बिन के अंदर जितनी फाइल्स हैं वो यहाँ पे आ चुकी हैं। अगर आपने कस्टमाइजेशन करनी है, जैसे कि आपने कोई कंडीशन अप्लाई करनी है, तो आप यहाँ से उसको कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं, डिपेंडेंसीज देख सकते हैं। लेकिन अब मैं चाहता हूँ एक सिंपल फॉर्मल चीज़ जिसको लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, जिसे हम कहते हैं ऑथर। ऑथर कौन है? कंपनी का ऑथर बता देना आपने, डिस्क्रिप्शन आपने कोई देनी है आप वो दे दें।
अब जिस फोल्डर में बाय डिफ़ॉल्ट इसने इंस्टॉल होना है उस फोल्डर का नेम यहाँ पे लिख सकते हैं एज अ मैन्युफैक्चर लाइक प्रोग्राम फाइल्स, मैन्युफैक्चर और आपका सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे आप मैन्युफैक्चर दे देंगे, नीचे आपका सॉफ्टवेयर का नेम आ रहा है जो कि ये है, तो आपका पाथ बनेगा सी प्रोग्राम फाइल मैन्युफैक्चर और टाइटल, जिसके अंदर आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा। अब मैं एक सैम्पल आपको कंप्लीट परफॉर्म करके दिखाता हूँ। ऑथर हूँ मैं और कंपनी भी मेरे नाम से है, जुनैद शाहिद कंपनी, और प्रोजेक्ट का नाम चेंज कर लेते हैं WPF, ये मेरी एप्लीकेशन का नेम है। और आपने टाइप बता देनी किस टाइप का बना रहे हैं, तो मैं 64 टाइप का ये सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ, ये मेरा नेम है, ये मेरा वर्जन वगैरह सब कुछ बन गया। इसको करने के बाद आपने सिर्फ राइट क्लिक करना और इसको बिल्ड कर लेना है। जैसे ही आप इसको बिल्ड करेंगे इसकी exe बन जाएगी फोल्डर में, आपने राइट क्लिक करना है और फोल्डर की तरफ चले जाना है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर ब्राउज करेंगे, डिबग में जाएंगे और ये भी बिल्ड हो रहा है। तो जैसे ही ये बिल्ड सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा तो अब आप देख सकेंगे कि यहाँ पे दो exe, एक exe होगी एक MSI होगी। तो MSI के अंदर तमाम इंफॉर्मेशन होगी और exe एग्जीक्यूटेबल फाइल होगी हमारे पास। अब आप देख सकते हैं ये हमारे पास एक exe बन गई और हमारा यहाँ पे हमारे पास बिल्ड एक फेल हो गया। तो बिल्ड के फेल रीज़न देख लें कि क्या हुआ। कोई फेल रीज़न नहीं है। एक बार दोबारा मैं इसको बिल्ड करता हूँ, ये देखें ये सेटअप MSI बन रही है। तो जैसे ही हमारी एक सक्सेसफुल बिल्ड कंप्लीट हो जाएगी तब हम इस इंस्टॉलर को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं किसी भी क्लाइंट के साथ। अब देखें ये कंप्लीट हो चुकी, मैं ये मेरा सॉफ्टवेयर का सेटअप है, मैं इसको ओपन करता हूँ। आप दोनों डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ये आपकी रिक्वायरमेंट पे है। और ये अब सॉफ्टवेयर मेरा इंस्टॉल हो रहा है। ये कंप्लीट इंस्टॉलर मैंने अपनी सिंपल WP एप्लीकेशन के लिए डेवलप कर ली है। आप इसको और भी एक्सटेंड कर सकते हैं परचेज करके डिफरेंट प्लगइन्स के साथ। मैं नेक्स्ट करूँगा जिस जगह पे मैंने इंस्टॉल करना है। अब ये मेरी कंपनी का नेम है और ये मेरे सॉफ्टवेयर का नेम है। मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा और ये मेरे कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाएगा इस डायरेक्टरी में। तो मैं इसको इंस्टॉल नहीं करना चाहता। अगर आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो इस डायरेक्टरी में इंस्टॉल हो जाएगा और आपको मैनुअली जाके इसको डिलीट करना पड़ेगा या ऐड रिमूव प्रोग्राम में से जाके आप इसको डिलीट कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये जो वीडियो ट्यूटोरियल है काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा आपके लिए। मेरा भी काफ़ी इस पर टाइम स्पेंड हुआ कि कैसे मैं एक एप्लीकेशन के लिए इंस्टॉलर बनाऊं ताकि मैं उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकूं कमर्शियली। आप इसके अंदर कुछ और ट्रिक्स भी यूटिलाइज कर सकते हैं, जैसे कि आपने अपने सॉफ्टवेयर में अगर लाइसेंसिंग करनी है और आप चाहते हैं कि हर बंदे के पास एक लाइसेंस कोड होगा, वो इसमें इंसर्ट करेगा तभी ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो, वरना इंस्टॉल ना हो। तो आप कर सकते हैं, आप सिंपल प्रॉपर्टीज़ में जाएं, वहाँ पे आपने वो भी मैं आपको एक थोड़ा सा बता देता हूँ। आप आ जाएं सॉफ्टवेयर की तरफ, मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, क्लोज कर दिया मैंने। यहाँ पे आएँ, इस पर क्लिक करने के बाद आपने जाना है टूल्स में। टूल्स में जाएंगे तो आपके पास ये विक्स सेटअप एडिटर होगा, या ये यूज़ कर लें या सिंपल आपके पास एक एडिटर आ रहा होगा, आप उसको क्लिक करेंगे, वो एडिटर आपको एक नई स्क्रीन पे ले जाएगा जहाँ पे आपके पास ऑप्शन होगी कि आप कोई भी न्यू डायलॉग ऐड कर सकें। मेरे पास वो एक्सटेंशन इस टाइम इंस्टॉल नहीं है क्योंकि मैंने उसको रिमूव कर दिया। तो अगर आप एक्सटेंशन को नहीं छेड़ेंगे तो आपके पास वो चीज़ आ जाएगी और फिर आप एक नया डायलॉग बॉक्स ऐड कर सकते हैं जिसके अंदर आप अपनी मर्ज़ी से चेक बॉक्स, एडिट बॉक्स लगा सकते हैं और उन एडिट बॉक्स से आप डाटा फैच कर सकते हैं थ्रू ID, जैसे विंडोज़ फॉर्म में हम करते हैं। आप सिंपल लिखेंगे वो ID.text और वो आपको टेक्स्ट मिल जाएगा। फिर आपकी अपनी लॉजिक है कि आप डाटाबेस को हिट कैसे करवा रहे हैं और कैसे आप वैलिडेट करें कि उसके अंदर जो लाइसेंस कोड है वो वैलिड है या इनवैलिड है, और उसके ऊपर आपने ट्रू फॉल्स भेजना है जिसकी बेस पे ये इंस्टॉल चलेगा या नहीं चलेगा। अगर आप इसको YouTube पे देख रहे हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को जुनैद शाहिद,
और मेरा फेसबुक पेज को भी आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर लें उसको भी। अगर आपको इसमें कोई फ्लॉ नज़र आए तो आप मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।